देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार खाली नहीं रखा। 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। सुनेंगे हम उसको, सहज नहीं है शिव। एक देव दीपावली तुम लोगों ने पढ़ा, पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर 1 बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दी। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दी। 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। इस दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीप दान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो
कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीप दान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से, तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। 1 महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं आप पूर्ण हो। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो ध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है। शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण कैश्वर नाम पड़ गया। आज शिव जी ने बड़ा सुंदर कुंद कैश्वर का स्वरूप धारण कर माँ पार्वती के साथ में भगवान शंकर काशी और कुंद कैश्वर का स्वरूप धारण कर पार्वती जी के साथ जब काशी में पहुंचे, क्या देखते हैं? पूरी काशी में जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान काशी के अंदर आज विराज रहे थे, पार्वती जी के साथ में कुंद कैश्वर बनकर दर्शन किया भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान विष्णु मणिकर्णिका के घाट पर गंगा की बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, लक्ष्मी जी का एक स्वरूप भगवान विष्णु के साथ में नहीं विराजा, मेरे नारायण के साथ में नहीं। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान होकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। एक लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ये सब विराजमान होती जाती है, पूजन करती जाती है, विराजित होती जाती है। यहाँ हमें स्वीकार करना है कि जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में होता है
कोई विद्वान ब्राह्मण आकर हमारे यहाँ शिवलिंग का पूजन कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। कोई विद्वान ब्राह्मण आकर जब हमारे यहाँ पर पूजन कराएं शिवलिंग का, या पूजन हम कर रहे हों और शिवलिंग की आराधना कर रहे हों, तो प्रयास करा करो कि घर में उस समय पर जो लोग विराजमान हैं, प्रत्येक घर के व्यक्ति का स्पर्श उस अभिषेक के जल में हो जाए और वो अभिषेक का जल शिव जी पे चढ़ जाए, जिससे हमारे घर का कल्याण। मेरे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का स्वरूप एक ही है, लक्ष्मी एक ही है, पर अष्ट लक्ष्मियों को वहां पर विराजमान करा कि प्रत्येक लक्ष्मी के हाथ से शिव की आराधना। जब आपके यहाँ भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, कोई ब्राह्मण जन पूजन कराने आए या ब्राह्मण ना आए और आप लोग ही शिवलिंग का अगर पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो घर के हाँ कोई रजो धर्म में है तो उसका स्पर्श भले मत कर लो, कोई रजो धर्म में है या कोई गलत जगह से आया है तो उसका स्पर्श, परंतु बाकी के लोग जो अपने घर में दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए। एक सहस्त्र बत्ती होती, करें दर्शन कभी, यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने, उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली। कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो है? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था प्रतिदिन तारा स्नान। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी, समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में। श्री नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में, जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच, ध्यान नहीं रहा। इनने तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। अब आधी रात के नर्मदा जी में नहीं, और विचार तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। मान लो शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी बजे से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहाँ जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि नहीं उन्हें स्नान कर लिया, रात्रि का चौथा पहर चल रहा था, और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बनाकर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे, यशोदा जी ने कहा लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहाँ गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिए रात्रि के तीसरे पहर में। हो मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए, वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण
भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े। तो पिता से जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई,
गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।